नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेया और आप देख रहे हैं द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। और आज हम मौजूद हैं जेल मोड़ स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय में। आपको बता दिए, कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये उद्घाटन हुआ है। ये संग्रहालय में बिरसा मुंडा द्वारा जितनी भी जीवनी है, उनकी लड़ाई, संग्राम, सब कुछ इसको बखूबी दर्शाया गया है नाटकीय रूप से, जो आज आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये जेल दिखाते हैं, मैं चाहूँगी दिखाने। ये बिरसा मुंडा संग्रहालय है। असल में ये एक जेल था जिसमें बिरसा मुंडा उनको अंतिम दिनों में वो यहाँ पे रहा करते थे और यहीं पे उनकी जान भी गई थी। 1875 में इनका जन्म हुआ था। 1900 में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे इसी जेल में। एक फ्लू हुआ था, इस वजह से उनकी जान गई थी। इस जेल को म्यूजियम बना दिया गया है और इसके अंदर कई तरह के कला प्रस्तुत की गई है। आइए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये जेल है, हम आपको दिखाना चाहते हैं ये जनजातीय विद्रोह का पूरा इन्फॉर्मेशन, यानी बिरसा मुंडा, आप अगर इस संग्रहालय में आते हैं तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा उनके रिवॉल्ट के बारे में। जैसा आप समझ सकते हैं, कुछ लिखा हुआ है इस क्षेत्र में औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ 1760 के दशक में ही जनजातीय विद्रोह शुरू हो गए थे, जब छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार कदम रखा था। इस तरह के इन्फॉर्मेशन से उनके लाइफ को दर्शाया गया है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे जेल का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ जेल भी बताया गया है कि 19 शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल में किशनपुर, यानी आज का रांची, यानी एक इन्फॉर्मेशन है कि रांची को किशनपुर कहा जाता था, में आदिवासी क्रांतिकारियों ने संख्या में अचानक बढ़ोतरी। इस तरह के ये जेल का इतिहास भी, ये पुराने जेल की छवि है। इसके अलावा आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे इंट्रोडक्शन टू म्यूजियम। जी हाँ, संग्रहालय का परिचय। ये एक ऐसा संग्रहालय है जहाँ कहानी के, जी हाँ, यानी कहानी के माध्यम से इस कहानी के माध्यम से आपको इस संग्रहालय में सब कुछ जानने और देखने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं और क्या कुछ है। इसके अलावा बिरसा मुंडा भगवान, इन्हें धरती बाबा भी कहते हैं। तो धरती बाबा के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये देखिए, बिरसा मुंडा जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, धार्मिक नेता और लोक नायक थे। इस तरीके से आप बिरसा मुंडा की जीवनी पे अगर चाहत रखते हैं, उनके बारे में जानना, धरती बाबा जिन्हें कहते हैं, तो आप यहाँ जरूर आइए। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस हिसाब से ये पेड़, झाड़ी, पानी, बिच्छू, आप बिच्छू का देख सकते हैं, बिच्छू है, मछली है। आपको बता दें, ये सब चीज़ इसलिए है कि गाँव में आप लोगों ने देखा होगा कि ये सब चीज़ बहुत कॉमन होता है, इसके बीच लोग रहते हैं, यानी प्रकृति के बीच वो रहते हैं। देखिए कैसे लोग जो है वो आराम कर रहे हैं, पेड़ है। इसके अलावा हाथी, हिरन, यहाँ पे पेड़, हिरन, खरगोश, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत डीप मीनिंग है। आप देख सकते हैं इस फोटो में, जैसे तालाब है, नदी है, भैंस है, जी हाँ, झरने हैं, वाटरफॉल है। ये आदिवासियों कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखने में ये बहुत छोटे चीज़ लगते हैं कि खर्च रखते हैं, उनके बारे में जानना, धरती बाबा जिन्हें कहते हैं, तो आप यहाँ जरूर आइए। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस हिसाब से ये पेड़, झाड़ी, पानी, बिच्छू, आप बिच्छू का देख सकते हैं, बिच्छू है, मछली है। आपको बता दें, ये सब चीज़ इसलिए है कि गाँव में आप लोगों ने देखा होगा कि ये सब चीज़ बहुत कॉमन होता है, इसके बीच लोग रहते हैं, यानी प्रकृति के बीच वो रहते हैं। देखिए कैसे लोग जो है वो आराम कर रहे हैं, पेड़ है। इसके अलावा हाथी, हिरन, यहाँ पे पेड़, हिरन, खरगोश, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत डीप मीनिंग है। आप देख सकते हैं इस फोटो में, जैसे तालाब है, नदी है, भैंस है, जी हाँ, झरने हैं, वाटरफॉल है। ये आदिवासियों कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखने में ये बहुत छोटे चीज़ लगते हैं कि खरगोश है, पेड़ के नीचे आराम करें, ये छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये जंगल है, ज़मीन है, ये इनका मूलभूत चीज़ें हैं जो आज इनसे छीनी जा रही, इसलिए इतने विद्रोह भी हो रहे। यही चीज़ है जिनकी वजह से इतना बड़ा विद्रोह हुआ और बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा बना दिया गया। इसके अलावा देखिए किस तरीके से यहाँ पे इनकी माता कैसे दिखाया गया है, जरा ये देखिए, इतनी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। जरा देखिए, इनकी माता को पेश किया गया है उजले कपड़ों में। आदिवासी जनरली उजले कपड़ों में ही रहते हैं, मिट्टी के बर्तन शायद बना रहे हैं ये। आइए देखते हैं। और ये देखिए, ये लेदर है, ये लेदर बना है। गाँव में आपको बता दें, धान हो गया, जैसे वहाँ पे देखिए लेदर बनाना, चमड़े से चीज़ बनाना, आयरन को स्मेल्ट करना, जी हाँ, आयरन को स्मेल्ट करना, चमड़े से चीज़ बनाना, ये सब बहुत कॉमन था। ये सब चीज़ को दिखाया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यही एक मुद्दा था जो पूरा का पूरा जनजातीय विद्रोह का रूप ले लिया। जब इनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, जमींदार इनके ज़मीन को लूटते थे, इसलिए आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर को स्पेशली तवज्जो दिया गया। सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे आदिवासी समुदाय अपनी जीविका के लिए काफ़ी हद तक कृषि पर, आप समझ सकते हैं 90% वो कृषि पर निर्भर रहते थे। किस तरीके से दूध निकाला जा रहा है, औरतें हैं जो खेत पर है, देखिए औरतें धान बुनाई कर रही है, आदमी हल जोत रहे हैं, ये सारी चीज़। आप यहाँ पर आइए,
और सबसे बड़ी बात है कि खुद बिरसा भगवान को हाथ में ये हथियार के साथ, माफ करिएगा हथियार नहीं, एग्रीकल्चर टूल्स के साथ दिखाया जा रहा है, हाथ में पत्ते के साथ दिखाया जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, कृषि कितना इंपॉर्टेंट है। और ये कृषि था जो इतने बड़े विद्रोह, इसमें जब घोटाला हुआ सबसे पहले आवाज उठाई बिरसा मुंडा ने। ये नहीं अंदर अब आप जीवन चक्र के अनुष्ठान, कैसा जीवन था, नामकरण, बचपन और युवावस्था, विवाह, मृत्यु, उसके बाद इस तरीके से चीज़ें थी। एक थोड़ा सा बता दूं कि मृत्यु को भी जीवन चक्र के अन्य चक्रों में इसमें मृत शरीर को आमतौर पर दफनाया जाता है। इस तरह की सारे इंफॉर्मेशन अगर आप चाहें तो उनका, तो जैसा आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरती के साथ हर कॉज को यहाँ पे क्यों विद्रोह हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या मुश्किलात थी, इसको बहुत खूबसूरती के साथ इन्फॉर्मेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जी हाँ, इंग्लिश वाले भी अच्छे से पढ़ेंगे और हिंदी वाले भी। आइए हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। जैसे बंधुआ मजदूरी, सामूहिक विस्थापन, इंडिपेंडेंट लेबर मास डेवलपमेंट, फॉरेस्ट लॉ क्या क्या था जिसकी वजह से विद्रोह हुआ, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम क्या था यानी पारंपरिक ज्ञान का पतन, वो सारी चीज़ों को दर्शाया गया है जिसके वजह से इतना बड़ा विद्रोह हुआ। क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग, खाद्य असुरक्षा, फूड इनसिक्योरिटी, जी हाँ, खाने पर बहुत टैक्स था, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रशासन की पारंपरिक व्यवस्था, प्राइवेटाइजेशन एंड टैक्सेशन, लैंड, जैसा हम कहते हैं जन जंगल जमीन, इन तीनों पर हल्ला बोला गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से। तो इन लोगों ने विद्रोह किया। काफ़ी खूबसूरती के साथ इस संग्रहालय में इसको दिखाया गया है, को स्पेशली तवज्जो दिया गया सारे इन्फॉर्मेशन। जैसे आदिवासी समुदाय अपनी जीविका के लिए काफ़ी हद तक कृषि पर, आप समझ सकते हैं 90% वो कृषि पर निर्भर रहते थे। किस तरीके से दूध निकाला जा रहा है, औरतें हैं जो खेत पर है, देखिए औरतें धान बुनाई कर रही है, आदमी हल जोत रहे हैं, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर आइए। और सबसे बड़ी बात है कि खुद बिरसा भगवान को हाथ में ये हथियार के साथ, माफ करिएगा हथियार नहीं, एग्रीकल्चर टूल्स के साथ दिखाया जा रहा है, हाथ में पत्ते के साथ दिखाया जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, कृषि कितना इंपॉर्टेंट है। और ये कृषि था जो इतने बड़े विद्रोह, इसमें जब घोटाला हुआ सबसे पहले आवाज उठाई बिरसा मुंडा ने। ये नहीं अंदर अब आप जीवन चक्र के अनुष्ठान, कैसा जीवन था, नामकरण, बचपन और युवावस्था, विवाह, मृत्यु, उसके बाद इस तरीके से चीज़ें थी। एक थोड़ा सा बता दूं कि मृत्यु को भी जीवन चक्र के अन्य चक्रों में इसमें मृत शरीर को आमतौर पर दफनाया जाता है। इस तरह की सारे इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो उनका नामकरण से लेकर मृत्यु तक सारे इन्फॉर्मेशन आपको बिरसा मुंडा जी का आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा उनका घर भी बनाया गया है। जी हाँ, हम लोग केवल किताबों में पढ़े हैं, लेकिन आप उनका घर देखिए कि उनका घर कैसा था, बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाया गया। आप यहाँ पे देखिए लकड़ी, जी हाँ, गांव में जो स्पेशल चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाया गया। आप अनुभव, सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर जब आएंगे तो आप एक पूरे के पूरे गांव को अनुभव करेंगे। जी हाँ, ये देखिए घर है, ये एक खपड़े का जो घर है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक खपड़े के घर से निकलकर एक छोटा बालक जिसका नाम बिरसा, आज वो भगवान बिरसा मुंडा बन चुका है। लेकिन सिर्फ संग्रहालय बनाने से ही नहीं होता है, इसे कैसे चलाना है, कौन टिकट कैसा होगा क्या नहीं, सारी व्यवस्था डिसाइड करेगी कि ये संग्रहालय किस हद तक पॉपुलर हो, किस हद तक आगे जाएगा। क्योंकि संग्रहालय तो बन के तैयार है लेकिन पूरी तरह भी बन के तैयार नहीं है। लेकिन कल उद्घाटन हो चुका है, उद्घाटन होने के बावजूद भी अभी यहाँ पे कई सारे काम बाकी है। तो सरकार को चाहिए कि बिरसा भगवान को मान सम्मान दे, साथ ही संग्रहालय को जल्द से जल्द कंप्लीट करे और लोगों के लिए खोले ताकि वो भी बिरसा भगवान के जीवनी का आनंद ले पाए और उनके बारे में जाने। जी हाँ, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। धन्यवाद।